हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना क्वेश्चन अक्यूट क्लोजर ग्लूकोमा से है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। विच मेडिकेशन इज स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ए पेशेंट विद एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। देखो क्वेश्चन क्या है कि एंगल क्लोजर ग्लूकोमा वाले पेशेंट में कौन सी दवा पूरी तरह से कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, यानी कभी भी नहीं देनी चाहिए। देखो सबसे पहले ना ये देखते हैं कि अक्यूट क्लोजर ग्लूकोमा होता क्या है। देखो अक्यूट क्लोजर ग्लूकोमा है ना, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आँख के अंदर का ड्रेनेज एंगल, जो ड्रेनेज एंगल होता है वो बंद हो जाता है। इससे आँख के अंदर का फ्लूइड जो एक्यूज ह्यूमर होता है वो बाहर नहीं निकल पाता और इंट्राओकुलर प्रेशर IOP जो होता है वो तेज़ी से बढ़ जाता है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड का मतलब होता है कि वो दवा जो पेशेंट को नुकसान पहुंचाएगी और बीमारी को और गंभीर कर देगी, है ना। तो ये था अपना क्वेश्चन और अक्यूट क्लोजर एंगल ग्लूकोमा भी आप समझ गए होंगे। अब चलिए ऑप्शन पे चलते हैं। ए ऑप्शन बोल रहा है कि पिलोकार्पिन है वो एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। बी ऑप्शन बोल रहा है टिमोलोल मेलेट जो होती है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। एंड सी बोल रहा है कि एट्रोपिन सल्फेट कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और डी बोल रहा है एस्टाजोलेमाइड होती है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। देखो ए ऑप्शन है ना पिलोकार्पिन है ना, ये क्या करती है, ये एक मायोटिक दवा है जो पुतली जो होती है, पुपिल जो होती है उसको क्या करती है, कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, सिकोड़ती है, यानी पुपिल का कॉन्स्ट्रिक्शन करती है। इससे क्या होता है, जो पुपिल होती है वो कॉन्स्ट्रिक्शन से ड्रेनेज एंगल है ना वो खुल जाता है। जैसे ही वो कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो ड्रेनेज एंगल खुल जाएगा और फ्लूइड आसानी से बाहर निकलने लगता है, जिससे कि IOP है ना वो कम हो जाता है। ये जो दवा है ना पिलोकार्पिन, ये एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में ना इलाज में दी जाती है, तो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। तो ये तो अपना सही है, मतलब ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होती है, ये अपन एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में दे सकते हैं, ये ट्रीटमेंट में यूज होगी। एंड बी ऑप्शन बोल रहा है टिमोलोल मेलेट है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। देखो टिमोलोल मेलेट जो होती है ये एक बीटा ब्लॉकर आई ड्रॉप है। ये आँख के अंदर जो फ्लूइड होता है एक्यूज ह्यूमर उसके बनने यानी उसके प्रोडक्शन को कम करती है, जिससे कि IOP है वो घटता है। ठीक है, ये ग्लूकोमा के पेशेंट को रेगुलर रूप से दी जाती है, तो ये भी अच्छी दवा है, ये भी अपन अक्यूट क्लोजर ग्लूकोमा में दे सकते हैं, तो ये भी सही है, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड तो नहीं है। एंड सी ऑप्शन बोला है एट्रोपिन सल्फेट। देखो करेक्ट आंसर तो अपना यही है, सी एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन सल्फेट क्या होती है, स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेट होती है। देखो एट्रोपिन एक एंटीकोलिनर्जिक या माइडेटिक दवा है, ये पुपिल को डायलेट करती है। जब पुपिल डायलेट होती है तो आइरिस का हिस्सा मुड़कर आँख की जो ड्रेनेज एंगल होती है ना उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। ठीक है, पुपिल को क्या करता है, डायलेट करता है, और जैसे ये डायलेट होती है तो आइरिस का हिस्सा मुड़कर आँख के ड्रेनेज एंगल को क्या करता है, पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। इससे IOP क्या होती है, अचानक बहुत बढ़ जाता है और पेशेंट में ब्लाइंडनेस तक उसमें, यानी पेशेंट अंधा तक हो सकता है इसमें, यानी ब्लाइंडनेस वो कॉज कर सकता है। इसलिए ये स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो ये क्वेश्चन में यही तो पूछा था कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड कौन सी है, तो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड, तो करेक्ट आंसर तो अपना सी हो गया। डी ऑप्शन बोल रहा है एसिटाजोलेमाइड। एसिटाजोलेमाइड जो होती है ना ये एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर है, यानी डाययूरेटिक है। ये बॉडी और आई में फ्लूइड प्रोडक्शन को तेज़ी से कम करती है। ठीक है, क्या करती है, तेज़ी से कम करती है, डाययूरेटिक होती है ये। और ये क्या करती है, फ्लूइड के प्रोडक्शन को जैसे बॉडी के अंदर और जो आँख के अंदर जो फ्लूइड है उसके प्रोडक्शन को तेज़ी से कम करती है। और जो अक्यूट एंगल क्लोजर होता है उसके अटैक के समय IOP को तुरंत ये कम करने के लिए इसे सिस्टमेटिकली या तो IV देंगे या फिर ओरल इसको दिया जाता है, तो ये भी अच्छी दवा इसमें। तो इस क्वेश्चन का तो करेक्ट आंसर था सी। अब इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है वो इसमें थोड़े देख लेना, इंक्लूड करते हैं इसमें, जो एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। देखो ग्लूकोमा में मायोटिक्स जैसे पिलोकार्पिन दी जाती है और माइडेटिक्स जैसे एट्रोपिन होती है ना वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। नॉर्मल IOP जो होता है वो 10 से 21 mmHg होता है और ग्लूकोमा में ये बढ़ जाता है। और एक चीज़ इसमें ये याद रखना कि अक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा के सिम्टम है ना, उसमें पेशेंट में क्या होता है, अचानक आँख में तेज़ दर्द होता है यानी सीवियर आई पेन उसमें होता है, हेडेक होता है, ब्लड विजन होता है और हेलोज अराउंड लाइट उसको देखने को मिलता है। लाइट के चारों तरफ उसको ऐसे राउंड राउंड दिखेगा और ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, ये सारे सिम्टम। एक और पॉइंट इसमें इंक्लूड करना, माइडेटिक्स ड्रग्स की पहचान है ना, ये कैसे करोगे, जिन दवाओं के नाम के पीछे ना आमतौर पर पिन जैसे एट्रोपिन या फिर स्कोपोलामाइन होता है ना, या ओलेट होता है जैसे साइक्लोपेंटोलेट आता है ना, वे पुतली को फैलाती हैं और ग्लूकोमा में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, है ना। आशा करती हूँ आपको ये सारी चीज़ समझ आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।